हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 3 एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो एपिसोड 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर एपिसोड 2 खत्म हुआ था। रिको गोजो से बताती है कि मितात्सु किडनैप हो गई है और फिर वो दोनों गेटो के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि क्या हुआ है। गेटो उन दोनों से माफी मांगता है और बोलता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसी ने मितात्सु के कहने पर उसे अकेला छोड़कर गेटो की मदद के लिए आया था, क्योंकि उसे लगा था कि बाउंटी तो रिको पर है और मितात्सु से उन्हें क्या ही मतलब होगा। आगे वो बोलता है कि अब वो मितात्सु के बदले हमसे कुछ डिमांड करेंगे। हो सकता है कि वो हमसे रिको को मारने को बोले या फिर वो मितात्सु के बदले रिको को मांगेंगे। गोजो बताता है पर हमारे पास रिको है और इसीलिए हमारे पास एक अपर हैंड तो है, तो जब तक किडनैपर्स हमें अपने लोकेशन नहीं बताते हैं तब तक हमें कोई प्लान सोचना होगा। वो बोलता है कि क्यों ना हम रिको को जुजुत्सु हाई भेजकर शोको या किसी और को इसकी जगह लेने को कहते हैं, जिस पर रिको गोजो को बीच में रोकती है और बोलती है कि उन दोनों के साथ मितात्सु को बचाने वो खुद जाएगी क्योंकि उसे उन दोनों यानी गेटो और गोजो पर भरोसा नहीं था। हो सकता है कि वो मितात्सु को बचाने जाए ही ना, क्योंकि उनका मिशन तो रिको को प्रोटेक्ट करना था और अगर उन दोनों ने मितात्सु को बचा भी लिया फिर भी रिका उसे आखिरी बार गुड बाय नहीं बोल पाएगी। और फिर हम देखते हैं कि गोजो रिको को साथ ले जाने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि किडनैपर्स ने उन्हें ओकिनावा नाम के सिटी में बुलाया होता है जहां पर वो बड़ी आसानी से मितात्सु को बचा लेते हैं। इसके बाद वो सब मजे करने के लिए एक बीच पर जाते हैं जहां पर मितात्सु और गेटो बात कर रहे होते हैं। मितात्सु गेटो से पूछती है कि एयरप्लेन से आते वक्त किसी ने उनका पीछा तो नहीं किया, जिस पर गेटो बताता है कि गोजो की नजर काफी तेज है और वो फ्लाइट में सभी पैसेंजर्स पर कड़ी नजर रखे हुए था और मैंने भी एक कर्स स्पिरिट को प्लेन के बाहर नजर रखने के लिए लगाया था। पर गेटो को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि किडनैपर्स ने ओकिनावा ही क्यों चुना, जिस पर मितात्सु बोलती है कि शायद उन्होंने ऐसा टाइम वेस्ट करने के लिए किया है जिससे कि मर्ज का टाइम निकल जाए और ये मर्जर फेल हो जाए, क्योंकि मर्जर कल ही है और टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है। मितात्सु को ये भी डर था कि कहीं जाते वक्त उन पर एयरपोर्ट पे कोई हमला न कर दे, पर गेटो बोलता है कि इसका इंतजाम भी वो पहले ही कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे दो फर्स्ट ईयर सॉर्सरर्स नजर रख रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम था हाइबारा और दूसरे का नाम नानामी था, जिन्हें हम फर्स्ट सीजन में देख चुके हैं। हाइबारा यहाँ पे काफी एक्साइटेड होता है और वहीं नानामी को उतना मजा नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है कि अगर तूफान आ गया और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो हमारे सभी प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। बीच पर हम देखते हैं कि गोजो और रिको बहुत मजे कर रहे होते हैं, पर तभी गेटो से बोलता है कि वापस चलने का टाइम हो गया है, जिस बात पर रिको उदास हो जाती है। गेटो रिको को देखता है और कहता है कि कल हम यहाँ फिर आएंगे क्योंकि मर्जर कल शाम को है, तो हमारे पास अभी काफी टाइम है और ये जगह रिको के लिए भी टोक्यो से ज्यादा सेफ है क्योंकि यहाँ कर्स यूजर्स बहुत कम है और कल सुबह तक रिको पर लगी बाउंटी भी खत्म हो जाएगी, तो टोक्यो पहुंचने पर उन सबको कोई खतरा भी नहीं होगा। गेटो गोजो से बोलता है कि कल से ही वो अपनी कर्स टेक्निक लगातार यूज कर रहा है और वो रात में सोता भी नहीं, क्योंकि सोते टाइम वो अपनी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है, जिससे उसकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जिस पर गोजो बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और जब तक गेटो उसके साथ है उसे कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानामी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें आज रात यहीं पर बितानी होगी। अब हम देखते हैं कि ये सब रात को बोटिंग करने जाते हैं और फिर टेस्टी खाना खाने जाते हैं। इसके बाद ये सब एक्वेरियम भी जाते हैं जहाँ पर रिको को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये दिन खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि ये दूसरे दिन टोक्यो वापस आकर जुजुत्सु हाई पहुंच जाते हैं। जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर एंटर करने के बाद गोजो ने अपनी इन्फिनिटी शील्ड बंद कर दी होती है क्योंकि बैरियर के अंदर वो सब सुरक्षित होते हैं और गोजो भी काफी थक चुका होता है। गोजो रिलैक्स कर रहा होता है कि तभी उसके पीछे से उस पर कोई हमला करता है और एक तलवार उसके चेस्ट के आर पार निकाल देता है। गेटो और बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। गोजो अपना सर पीछे करता है और उस आदमी की तरफ देखता है और हमें पता चलता है कि वो इंसान तोजी है। गोजो बोलता है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं, जिस पर तोजी जवाब देता है चिंता मत करो, मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि तोजी एक बार गोजो क्लैन में गया होता है क्योंकि उसे पता चला था कि वहाँ पर कोई बच्चा है जो कि 6 आई टेक्निक के साथ पैदा हुआ है और उस दिन जब तोजी गोजो को पीछे से देख रहा होता है तब गोजो ने उसे मुड़कर देख लिया होता है। इसके पहले और ना ही इसके बाद कोई तोजी को अपने पीछे सेंस कर पाया था और इसीलिए तोजी ने गोजो पर अटैक करने से पहले उसे थकाने का प्लान बनाया होता है ताकि उसके सेंसेस कमजोर हो जाएं और वो सही मौका देखकर गोजो पर हमला कर दे। अब गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है और गेटो अपने पास से एक कर्स स्पिरिट निकालकर गोजी पर हमला कर देता है और वो कर्स स्पिरिट तोजी को खा जाता है। फिर गेटो गोजो की तरफ बढ़ता है तो गोजो उससे बोलता है कि वो ठीक है क्योंकि उसके कोई वाइटल ऑर्गन्स हिट नहीं हुए हैं। वो गेटो को बोलता है कि रिको को लेकर मास्टर टेंजन के पास जाए और इस आदमी को वो संभाल लेगा। अब गेटो रिको और मितात्सु को साथ लेकर चला जाता है और तोजी उस कर्स को काट कर उसके अंदर से बाहर निकलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके कंधे पर एक कर्स स्पिरिट होती है जिसके अंदर से वो अलग अलग वेपन्स निकाल सकता है। वो नोटिस करता है कि रिको यहाँ नहीं है और उसे लगा था कि वो गेटो को एक ही बार में मार देगा। गेटो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बाउंटी का टाइम तो खत्म हो गया है, जिस पर तोजी रिवील करता है कि बाउंटी उसी ने लगाई थी।
ताकि गोजो थक जाए। अब गोजो अपने टेक्निक ब्लू का यूज करके तोजी पर हमला करता है, जिससे तोजी आराम से बच जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज थी। हमें पता चलता है कि तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, यानी कि बचपन से ही उसके अंदर कोई कर्ज एनर्जी नहीं है, पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। तोजी इतनी स्पीड से मूव कर रहा होता है कि गोजो के अटैक्स उस पर लग ही नहीं रहे होते हैं और बिना कर्ज एनर्जी के गोजो उसे सेंस भी नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए गोजो अपनी टेक्निक ब्लू से अपने आसपास के सारे एरिया को साफ कर देता है, जिससे तोजी उस पर छुपकर हमला ना कर पाए। कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर ढेर सारे फ्लाई हेड्स का झुंड आ जाता है। फ्लाई हेड्स बहुत ही कमजोर कर्सेस होते हैं और इसीलिए वो गोजो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं। गोजो को लगता है कि ये सब भी तोजी उसी स्पीड के मुंह से निकाल रहा है और वो गोजो का ध्यान बटाने के लिए इनका यूज कर रहा है। फिर अपनी ब्लू टेक्निक से इन पर हमला करके इन्हें हटाने ही वाला होता है कि तभी वो सोचता है कि कहीं तोजी फिर से रिका के पीछे तो नहीं चला गया, और गोजो की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के तोजी उसके पीछे आ जाता है। तोजी के हाथ में कर्स टूल होता है जो कि एक चाकू था और इसकी खासियत ये थी कि ये सामने वाले की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर देता है। इसीलिए जैसे ही तोजी इससे गोजो पर हमला करता है उसकी इन्फिनिटी शील्ड खत्म हो जाती है और ये चाकू सीधा गोजो के गले में जाके लग जाता है, जिसके बाद तोजी गोजो को ऊपर से लेके नीचे तक फाड़ देता है। वो गोजो के पैर पे स्टेप करता है जिससे कि गोजो लड़खड़ा जाता है। गोजो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है पर तोजी उसके सर पे स्टेप कर देता है और हमें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे गोजो मर गया है। फिर तोजी गोजो को वहीं छोड़कर रिको के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गेटो रिको और मितात्सु को लेकर जुजुत्सु हाई के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाता है। यहाँ पर रिको मितात्सु से लास्ट बार गुड बाय बोलती है और वो दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं। फिर गेटो रिको को लेकर टॉम ऑफ द स्टार मेन हॉल के अंदर चला जाता है और फिर वो मास्टर टेंजन की लोकेशन बताता है। वो ये भी बताता है उनके आसपास एक बैरियर होता है जिसके अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनको मास्टर टेंजन ने खुद परमिशन दी हो, यानी कि रिको अब वहां जा सकती है। रिको वहां पर खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है कि तभी गेटो उससे कहता है कि या फिर हम घर जा सकते हैं। ये सुनकर रिको हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ऐसा भी कोई ऑप्शन है। तो बात ये थी कि यागा ने गेटो और गोजो को पहले ही बता दिया था कि मर्जर कराना रिको को मारने के बराबर है। इसीलिए गेटो और गोजो दोनों ने पहले ही बात कर ली होती है कि अगर रिका मर्ज होने से मना करती है तो वो दोनों रिका का साथ देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें मास्टर टेंजन से ही क्यों न लड़ना पड़े। आके गेटो कहता है कि वो दोनों सबसे ज्यादा ताकतवर हैं तो इसीलिए जो होगा वो देख लेंगे। इसके बाद रिका गेटो से बोलती है कि उसे बचपन से ही बताया गया था कि वो सबसे अलग है और उसे अपनी ज्यादातर लाइफ अकेले ही गुजारनी पड़ी, जिससे उसे लगने लगा कि उसके मरने पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। पर अपने दोस्तों और गेटो और गोजो के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो मर्ज नहीं होना चाहती क्योंकि वो और दोस्त बना के और खुश रहना चाहती है और दुनिया घूमना चाहती है। अब गेटो अपना हाथ आगे बढ़ा के रिको से कहता है कि चलो घर चलते हैं और हम देखते हैं कि रिको मान जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि रिको के सर पे एक गोली लगती है और रिको वहीं पर गिर के मर जाती है। ये देख के गेटो काफी शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि ये गोली तोजी ने चलाई होती है और वो बोल रहा होता है कि काम पूरा हुआ। गेटो उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर तोजी बोलता है कि उसने गोजो को मार दिया, जिसे सुनकर गेटो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने सबसे पावरफुल स्पिरिट्स को बाहर निकाल के बोलता है कि अब तुम भी मरोगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।